जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार के बारे में जान लीजिए और महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। सोमवार को रमा एकादशी व्रत रहेगा और गोवत्स द्वादशी है। मंगलवार को धनवंतरी जयंती, धनतेरस और प्रदोष व्रत रहेगा। बुधवार को मासिक शिवरात्रि व्रत और छोटी दिवाली रहेगी। बृहस्पतिवार को दीपावली पूजन है और महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 6:35 से 8:30 तक वृषभ लग्न है और शुक्रवार को देव पितृकार्य हेतु अमावस्या तिथि रहेगी। शनिवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार रहेगा। रविवार को भाई दूज है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके जो बार बार खाने की आदत है आपको वो परेशानी दे सकती है। इसलिए इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। बार बार खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से बचें और इस सप्ताह आपको ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम करने चाहिए। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके लिए यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना ही निवेश करने के लिए ज़रूरत होगी। पहले उनकी सलाह लें, क्योंकि उनका अनुभव आपके काफ़ी काम आएगा। या तो अपने माता पिता की या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज भी बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। यदि आप रुके हुए अपने कार्यों को शुरू करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह भी थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि आपको इस सप्ताह भी पहले के अधूरे पड़े कार्यों को पुनः शुरू करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे आपका मनोबल तो प्रभावित होगा ही, साथ ही आपके करियर की गति भी धीमी होने के योग बन सकते हैं, जिसके कारण आपके बॉस भी आपसे कुछ नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य हो उसे समय पर ही आप पूरा करें। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समय अवधि में काफ़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 31 बार जप जरूर करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने की वजह से आप एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल चाल आपके अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसलिए इसका आप उत्तम और उचित लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ रहेंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। आपकी चंद्र राशि से 5वें भाव में केतु के विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपके कुछ नज़दीकी लोग आपके निजी जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका बिना ज़्यादा समझे बूझे अचानक ही कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार बना सकता है। इसलिए इस सप्ताह आप अपनी वाणी पर संयम रखें। क्रोध और वाद विवाद किसी से भी ना करें। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में
आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफ़ी शुभ देने वाला है और आपकी अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए इस समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। हालांकि इस दौरान आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, आप सोशल मीडिया से इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप महालक्ष्मी का पूजन करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन इकट्ठा करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। इसलिए आप ये समय थोड़ा इसके लिए निकाल दें। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा। इससे इन्हें खुद को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेल कूद आपकी शिक्षा के लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उनके ऊपर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। इसलिए आप कोशिश करें कहीं पर एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के 3रे भाव में होने की वजह से यह सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी अच्छा साबित होगा। हालांकि हल्की फुल्की कुछ मौसमी बीमारी आ सकती हैं, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। यह सप्ताह किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। ये सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन आप न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या उसे आप खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। और इस सप्ताह आप कोशिश करें, चाहे दूरी की हो चाहे लंबी हो, आप ऐसी यात्रा को टाल दें, वरना थकावट के साथ साथ आपकी कुछ कीमती वस्तु भी गुम हो सकती है। जैसा हम सोचें वैसा ही हो, ये सब हमेशा मुमकिन नहीं होता और इसी बात को आपको इस सप्ताह भी समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए
जिनके समर्थन की आप उम्मीद कर रहे थे वो आपको इस सप्ताह धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की ज़रूरत होगी। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का शौक जो मौका है वो आपको इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, वरना योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याओं से कुछ परेशानी हो सकती है, जिस पर उन्हें अपना कुछ धन भी खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। पहले के सप्ताह में आप जो अपने पारिवारिक जीवन को समय देने में असमर्थ थे, उसकी भरपाई आप इस सप्ताह करते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार के छोटे सदस्यों के साथ बैठकर उनके साथ खेल कूद करके व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे। आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पहले की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहने वाला है। वे जातक जो विदेश में जाकर पढ़ाई करने की जो सपना देख रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे जो छात्र हैं, इस समय आपको थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी, तभी आपको सफलता मिलने के योग बन रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को ओम नमः शिवाय इस मंत्र की कम से कम 11 बार जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत से में कुछ सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखें और जितना संभव हो उनकी देखभाल करें। उनके साथ मिलकर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें और इस सप्ताह आप कोशिश करें खान पान पर अपना विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान है, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफ़ी समय से
लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। आपकी चंद्र राशि से छठे भाव में शनि ग्रह उपस्थित हैं, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत सारा लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। पहले के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से भी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि इस समय आपके दिमाग में अहंकार न आने की को दें, वरना आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 8वें भाव में विराजमान हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। ऐसे में अपने मोटापे को घटाने की कोशिश करें और नियमित रूप से व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वज़न को काबू में रखने की ज़रूरत है। इसलिए तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। और यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको आशंका है कि इस सप्ताह उनकी खराब सेहत के चलते उनके स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में आपको आर्थिक स्थिति भी खराब होने के योग बनेंगे। बच्चों का ध्यान रखें। और इस सप्ताह आप किसी नए वाहन या घर की खरीदारी के लिए घर के बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, जिस दौरान आपको न केवल उनका सहयोग मिल सकेगा, बल्कि यदि आपको कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत थी तो उसमें भी आपको सहयोग करते हुए आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको हर परिस्थिति में भाग्य का साथ मिलने के योग हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेश यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अपने स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप योग करें। इस सप्ताह आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं और आपको अपना धन भी सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफ़ी पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु 5वें भाव में विराजमान है, इसलिए इस सप्ताह भर के किसी भी घर के किसी भी सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, वरना वे व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, वरना आप खुद को
कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली है। फिर अंत तक आप सामान्य से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा। इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें। तभी आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को आप सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु 10वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में आप फलों का सेवन करते रहें। और यदि आप सूझबूझ से काम लें तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। कोई भी निवेश करें उससे पहले आपने अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें, वरना कहीं ऐसा ना हो आपका धन कहीं अटक जाए। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इसलिए किसी से भी आप वाद विवाद ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। बात करते समय बिल्कुल अपनी वाणी को सीमित रखें। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, वरना आपका पूरा ही सप्ताह खराब हो सकता है। और समय को बर्बाद ना करें, जितना हो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह वैसे तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने में भी सफल रहेंगे। संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों से इस सप्ताह आप उधार पर धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह के योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ ही वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 5वें भाव में उपस्थित हैं, इसलिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति दिलवा सकती है, जिसके कारण पहले जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। इस सप्ताह आपको शुरू से ही थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में
इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन भगवान शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप अपने और आपके आसपास के लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज़ है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति चौथे भाव में उपस्थित हैं, इसलिए इस सप्ताह माली हालात में सुधार आने की वजह से आपके लिए घरेलू चीज़ों की खरीदारी करना काफ़ी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में रहने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित हैं, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का जो आपका सपना है वो पूरा होने की प्रबल संभावना है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी हो उसकी एक सूची बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो अपने इनहेलर को पास ही रखें। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपकी सेहत में कई सुधार लेकर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हुए शारीरिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस सप्ताह आपको निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी और आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उनके ऊपर विस्तार पूर्वक विचार करें, उसके बाद ही अपना धन कहीं पर लगाएं। और इसके लिए आप अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। जब आप उन योजनाओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हों, इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ़ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएँ तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। इसके लिए यदि संभव हो तो घर पर होते हुए भी अपने फ़ोन को बंद रखें। कार्यस्थल पर किसी से भी जब तक कोई वादा ना करें जब तक आप उसको खुद न ये समझ जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले लें, लेकिन उसे समय पर पूरा ना कर सकें। इस सप्ताह यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का प्रयास करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं।
भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।